हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो वर्गमूल निकालते हैं उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वर्गमूल लेकर के अभाज्य गुणनखंड विधि से लेकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे खूब बड़ा ले लिया मैंने 262 और 144। इस तरीके से अगर मैंने कोई संख्या ली है 262 और 144, अब इसको मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, 2 से भाग देना है। जैसे आप नॉर्मल गुणनखंड करते हो तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अभी 2 से फिर भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। अभी 2 से फिर जा रहा है तो 2 से मतलब 2 से जब तक जाएगा तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। हमें भाग इससे कब तक देना है, जब तक इसमें भाग जाता रहेगा। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 एंड 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 नामू 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देना है तो 2 चौका 8 0 और 2 नामू 18, 2 छक्का 12। 2 से फिर भाग देंगे इसमें तो ये 2 दूनी 4, 2048 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे अगेन इसमें तो 1024 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 512। 2 से फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 256 हो जाएगा ये 256। फिर अगेन इसमें भाग देंगे हम तो 2 से भाग देंगे तो इसमें ये जाएगा 128। मतलब नॉर्मली आपको गुणनखंड ही करते जाना है जब तक गुणनखंड होगा। 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8। अरे वाह, ये तो फाइनली 2 से ही कट गया। 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा ये एक बार। तो आपको क्या करना है, इन सब के पेयर बना करके चलने हैं। क्या बनाना है, इनका पेयर्स बना करके चलने हैं 2 2 के। जैसे ये हो गया, अगेन फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। इसी तरीके से आपको इसमें पेयर बनाते जाना है और पेयर बनाने के बाद फाइनली जो होगा उसमें क्या करना है, आपको इनमें से एक एक डिजिट बाहर लेनी है। वैसे ही सेम एक एक डिजिट को बाहर लाना है और बाहर लाने के बाद इनका ही नॉर्मली आपको गुणा करना है और फिर आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका निकल करके आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ से ले लिया हमने और इनका कर देंगे गुणा। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 128 यहाँ तक हो गया। 128 के बाद फिर 256 और 512, यानी जो ये आएगा आंसर, ये 512 का होल स्क्वायर बन करके आएगा, यानी पूर्ण वर्ग आपका ये आएगा 512 का। तो इसका आंसर आएगा 262 144, यानी ये 512 का स्क्वायर है। वैसे ही इसमें फाइंड करते हैं हम, मतलब हमें अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में नॉर्मल गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम उसे 2 2 के पेयर बना देंगे और 2 2 के पेयर बनाने के बाद उसे उसमें से 1 1 डिजिट ले करके नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ भाग विधि से वर्गमूल को हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये तो संख्या थोड़ी सी बड़ी है, चलो पहले मैं इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लेकर के दिखाता हूँ इस वाली संख्या का, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए ये संख्या ले लेता हूँ 262 144। तो मैंने संख्या ले ली 262 और 144। तो अब मुझे करना क्या है, जो मुझे करना है उसे आप ढंग से समझिए कि आपको 2 2 के पेयर बनाने, पहले नॉर्मल पेयर बनाने और पेयर बनाने के बाद आपको ऐसी डिजिट लेनी है जो इस स्क्वायर से कम हो, यानी यहाँ से 26 है पहले वाले पेयर में, तो 26 से कम ऐसा कोई स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी डिजिट है, वो है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो यहाँ से माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 1 बचेगा। जोड़े के साथ संख्या तानी, यानी 21 बच रहा है तो 21 तो आ लेंगे और 5 यहाँ पर हमने संख्या ली है तो उतना ही हम यहाँ पर जोड़ देंगे। हमारा हो गया यहाँ 10। अब कोई ऐसी संख्या हमें रखनी है, जो संख्या हम यहाँ रखेंगे यहाँ पर वही संख्या इससे कम आनी चाहिए। ऐसी संख्या हम अपने माइंड में सोच करके रखेंगे। तो मैं रखूंगा, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ और 2 मैं रखूंगा तो मतलब जो डिजिट मैं यहाँ रखूंगा उस डिजिट का मुझे गुणा और करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 का गुणा करूंगा तो इससे कम आ जाना चाहिए। अब मैं 4 का रखता हूँ तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो 4 तो मैं किसी भी तरीके से नहीं रख सकता।
भाई 4 अगर मैं रखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ रखूँगा केवल 1 रखूँगा और 1 का ही कर दूँगा गुणा, तो मेरा 101 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से कितना बच गया 20, ऊपर से संख्या ताल ली मैंने 44, मतलब जोड़े के साथ संख्या हमें हर बार उतारनी है और जितनी डिजिट हमने यहाँ ली है उतनी ही डिजिट हम यहाँ ऐड करेंगे, ये चीज़ हर बार करनी है। तो यहाँ हो गया 102। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या रखो जिसके स्क्वायर में 4 आ रही हो, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, तो वो है 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के स्क्वायर में ही 4 आती है। तो मैं यहाँ 2 रखूँगा तो मेरा हो जाएगा, बस गुणा करने के बाद हो गया काम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, इस तरीके से। तो मेरा यहाँ फिर निकल के आ गया 512। वैसे मुझे सबसे जो बेस्ट लगता है वो है वर्गमूल भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि से आप किसी भी डिजिट का निकाल सकते हो, लेकिन कुछ में क्या होता है प्राइम नंबर्स ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिससे आप नहीं फाइंड कर सकते, नहीं पता कर सकते क्या है क्या नहीं है। तो फिर आप कैसे पता करोगे कि कितने का स्क्वायर है? भाई अभी तो मुझे पता था, ये जो संख्या मैंने ली थी ये संख्या मुझे पता थी कि इससे मैं अगर फैक्टर काटूंगा तो ये छोटी छोटी संख्याओं से कटेंगे और मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर कोई और डिजिट होती तो मैं इसे निकाल भी नहीं सकता था। भाई मैं कैसे निकाल सकता था उसे? तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं है। इसके लिए ये भाग विधि वाला जो तरीका है ये मुझे बेस्ट लगा है। भाग विधि वाला होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अब देखिए इसमें भाग विधि से अगर कोई भी नंबर आपके पास ऐसा है जिसे आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि भाग विधि से बड़ा हो जाएगा या फिर हमसे होगा नहीं, मतलब अगर आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि से आप फैक्टर काट के अगर निकाल रहे हो तो कई बार क्या होता है कि प्राइम नंबर्स बड़े आ जाते हैं जो नहीं हो पाते कईयों, और उनकी क्या चलती है टीचर्स पे भी नहीं हो पाते। कई बार प्राइम नंबर्स हैं उन्हें जब नहीं याद है तो कैसे करेंगे? लेकिन उसके लिए क्या होता है, अगर भाग विधि आपके पास आती है, डिवीजन मेथड अगर आपको आता है तो फिर आप उसे आसानी से निकाल सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा है क्वेश्चन, चाहे कितना छोटा है। लेकिन आपको अगर स्क्वायर डिवीजन मेथड से निकलवा रहा है उसके लिए अगर आपको आता है तो नॉर्मली अगर कोई भी संख्या आपको गिवन है तो उसके लिए आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक संख्या अगर मैं और लूँ, मतलब जैसे 99, 20, 16, अगर इस संख्या को मैं लेता हूँ 99, 20, 16, अगर ये संख्या मैं लेता हूँ और इसको मुझे डिवीजन मेथड से निकालना है तो डिवीजन मेथड से क्या होगा, डिवीजन मेथड से आपको सिंपली दो दो के पेयर बनाने हैं। दो दो के पेयर बनाने के बाद ऐसा जो पहला वाला पेयर आपने बनाया है इससे कम आपका कोई ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, तो वो है 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, फिर 1 बचेगा। वैसे ही फिर आपको पेयर के साथ संख्या तानी है, जितनी डिजिट हमने यहाँ ली है उतनी हम यहाँ जोड़ देंगे। हमारा हो गया 18। अब इसमें कोई ऐसी संख्या रखिए जो गुणा करने के बाद इससे कम आ जाए, ऐसी कोई संख्या रखो। देखो अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ तो ऑफकोर्स मेरा यहाँ कम आ जाएगा। देखिए 9 से शायद कम आ जाए, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 9 9 81, 8, 9 8 72 और 8 80, हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 1 17। तो ये आ गया कम, देख लो। और जितनी मैंने यहाँ डिजिट ली है उतना ही नंबर मैं ऐड करूँगा, ये हर बार मुझे ऐड करना है। तो अब मैं माइनस करूँगा, मेरे पास बचेगा 9 1, बस 19 बचेगा, सॉरी 119। फिर जोड़े के साथ संख्या उतार ली हमने, जितना हमने डिजिट लिए उतनी यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 9 18, 9 और 1 198। अब यहाँ ऐसी संख्या रखिए जो जिसके स्क्वायर में 6 आ रही हो। तो एक तो 4 है, लेकिन 4 नहीं ले सकता क्योंकि 4 लूँगा तो इससे कम आएगा, तो मैं यहाँ लूँगा 6 और 6 का ही कर दूंगा गुणा। तो मेरे पास क्या होगा, 6 छंगे 36, 6 48 और 3 51, हासिल 5, 6 नाम के 54 और 5 59, हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11। तो मेरा आ गया ऑफकोर्स 11,916। तो मुझे इतना पता लग गया कि हमारा स्क्वायर जो है वो 996 यानी 996 का स्क्वायर है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बड़ी होती, अगर मैं इसे करता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता, तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि हमें फंस जाना चाहिए, हमसे होगा नहीं, ऑफकोर्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई मायनों में अगर देखो तो डिवीजन मेथड ज़्यादा सरल रहता है, डिवीजन मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयरिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको एक बार अगर डिवीजन मेथड समझ में आ गया तो फिर आप इसे आसानी से कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और हो सकता है नहीं आए, और अगर आती भी है तो फिर मैं एक वीडियो प्रॉपर आपको बना करके दूंगा जो अच्छे तरीके से और छोटे से बेस से लेकर के आपको
अच्छी तरीके से डिवीजन मेथड से सिखाएगी। मैं जानता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो केवल डिवीजन मेथड में आ रही होगी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको नॉर्मल फैक्टर काटने हैं और दो दो के पेयर बनाने हैं। दो दो के पेयर बनाने के बाद उसमें से एक एक बाहर निकालना है और एक एक बाहर निकालने के बाद उनका मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल है, हो गया। तो कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।